को खबर यह है कि बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत ने रात की तारीकी में कार्रवाई की। अदालत इस इमारत पर स्टे ऑर्डर दे चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि इस घर को तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही किसी किस्म की मुदाखलत की जा सकती है। लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद रात 1 बजे कराची बल्दिया का अमला पुलिस एहलकारों समेत यहां पर पहुंचा और अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए इमारत को गिरा दिया गया। पुलिस एहलकारों और बल्दिया अमले की फुटेज आप देख सकते हैं जो अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या किसी का घर भी गिराया जा सकता है? क्या चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को सरकारी एहलकार कहीं भी पामाल कर सकते हैं? अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद यह कार्रवाई सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तौहीन अदालत की दरखास्त पर सिंध हाईकोर्ट ने सिंध हुकाम को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। ये आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। अदालत तौहीन अदालत की यह कार्रवाई की गई है। अदालती स्टे के बावजूद इस कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट से रुजू किया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर सिंध हाईकोर्ट ने सिंध हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने बल्दियात और पुलिस हुकाम के खिलाफ नोटिस जारी किए। नजम शाह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सबाउल इस्लाम डायरेक्टर लैंड केएमसी, इमरान अहमद राजपूत डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी, फिदा हुसैन जावरी, एसएसपी किमाड़ी इरफान बलोच, डीआईजी साउथ को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने इस मामले पर नाजिर का तकर्रुर भी कर दिया है। अनवर मंसूर साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। अनवर साहब, ये जो कार्रवाई की गई है, इस इमारत पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, वाज़ेह तौर पर अदालती अहकामात थे कि इसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसके बावजूद ये कार्रवाई की गई। अब आप ये फरमाइएगा, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आती है, इस बारे में कानून क्या कहता है और कौन कौन से ऐसे लोग होंगे फिर जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है तौहीन अदालत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हुआ हो और अगर स्टे ऑर्डर है तो उस सूरत में अगर कोई भी किसी तौर पर भी वायलेट करता है स्टे ऑर्डर को, तो उस सूरत में उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल लगता है। इसलिए कि दो किस्म के कंटेम्प्ट होते हैं और वो ये एक तो होता है जो कि कोर्टों के साथ ज्यादती अगर करता है या बदतमीजी करता है वो होता है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो जिसके अंदर के कोर्ट आम तौर पर कंटेम्प्ट करते हैं वो ये है कि अगर उनके ऑर्डर्स को कोई वायलेट करता है, तो जो शख्स जिसने भी वायलेट किया है ऑर्डर, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल किया जा सकता है। नंबर 1 उसका होगा जिसने के ऑर्डर किया है, नंबर 2 उसका होगा जिसने ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट किया है। जितने लोग मौजूद थे उनके खिलाफ किया जा सकता है। जो लीड कर रहा था अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए, और जिसने ऑर्डर किया है तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर मंसूर साहब ने बड़ा वाज़ेह एक अदालती स्टे ऑर्डर होता है तो फिर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, खिलाफ कानून होती है। तो सिद्दीक बड़ा वाज़ेह कर दिया अनवर मंसूर साहब ने। तो हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।